अरे दोस्तों, एविएशन की दुनिया के एक और एक्साइटिंग जर्नी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिगो एयरलाइंस कैसे इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई? सुनिए, मजा आ जाएगा। आज हम इंडिगो एयरलाइंस के इनक्रेडिबल राइज के बारे में जानेंगे, एक कहानी जो एम्बिशन, इनोवेशन और एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट से भरी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं इंडिगो की स्काई हाई सक्सेस स्टोरी में डाइव कर रहा हूँ। चलिए 2006 में वापस चलते हैं, एक ऐसा साल जिसने इंडियन एविएशन में एक नए एरा की शुरुआत की। जरा सोचिए, इंडिगो की पहली फ्लाइट टेक ऑफ करती है। यह एक बहुत बड़ा मोमेंट था, होप और फ्यूचर के विजन से भरा हुआ। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट के साथ उन्होंने अपना सफर शुरू किया। इंडिया में एयर ट्रैवल में रेवोल्यूशन लाने के उद्देश्य से उनका मिशन क्लियर था, अफोर्डेबल, रिलायबल और ऑन टाइम सर्विस देना। और क्या कमाल किया, इंडिगो जल्दी ही एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम बन गई। पहले दिन से ही इंडिगो ने लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल अपनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने सर्विस के हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए कॉस्ट्स कम रखने पर फोकस किया। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने सबके लिए फ्लाइंग अफोर्डेबल बना दिया। इस अप्रोच ने एयर ट्रैवल को डेमोक्रेटाइज किया, जिससे ज्यादा लोग फ्लाइंग का आनंद ले पाए। कोई फालतू बात नहीं, कोई झंझट नहीं, बस रिलायबल ऑन टाइम सर्विस। पैसेंजर्स को यह बहुत पसंद आया। उनके ऑपरेशंस की सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। आज की बात करें तो इंडिगो के फ्लीट में 280 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। यह मैसिव एक्सपेंशन उनकी सक्सेस और पॉपुलैरिटी का प्रमाण है। उन्होंने इंडिया और उसके बाहर अपने रूट्स एक्सपैंड किए हैं। सिटीज को पहले जैसा कभी नहीं था वैसे कनेक्ट किया है। हर नए रूट ने ट्रैवलर्स और बिजनेसेस दोनों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोले। हर नए रूट ने ज्यादा पैसेंजर्स, ज्यादा सक्सेस और ज्यादा स्माइल्स लाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए इंडिगो की कमिटमेंट अटूट रही है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। इंडियन एविएशन पर इंडिगो का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उन्होंने लोगों के ट्रैवल करने के तरीके को बदल दिया है, इसे और एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बना दिया है। उन्होंने लाखों पैसेंजर्स को कैरी किया है, आम लोगों के लिए एयर ट्रैवल को एक्सेसिबल बनाया है। इसका इकोनॉमी और लोगों के कनेक्ट होने के तरीके पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। अपने 6E एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इंडिगो सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन ही नहीं है, ये सबसे प्रॉफिटेबल भी है। उनकी स्मार्ट स्ट्रेटजीज, एफिशिएंट ऑपरेशंस और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। वे कॉस्ट और क्वालिटी के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं। एक मजेदार फैक्ट, इंडिगो की पंक्चुअलिटी लेजेंडरी है। उन्हें हर बार ऑन टाइम होने पर गर्व है। इस रिलायबिलिटी ने उन्हें एक लॉयल कस्टमर बेस दिलाई है। उनकी स्मार्ट स्ट्रेटजीज, एफिशिएंट ऑपरेशंस और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच बहुत काम आया है। वे कॉस्ट और क्वालिटी के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं। एक मजेदार फैक्ट, इंडिगो की पंक्चुअलिटी लेजेंडरी है। उन्हें हर बार ऑन टाइम होने पर गर्व है। इस रिलायबिलिटी ने उन्हें एक लॉयल कस्टमर बेस दिलाई है। उन्हें हर बार ऑन टाइम होने पर गर्व है। यही एक वजह है कि ट्रैवलर्स वापस आते रहते हैं। पंक्चुअलिटी के लिए उनकी कमिटमेंट बेजोड़ है। यही एक वजह है कि ट्रैवलर्स वापस आते रहते हैं। जैसे जैसे इंडिगो आगे बढ़ रही है, वे सिर्फ ज्यादा प्लेन्स ही नहीं ऐड कर रहे हैं, वे इनोवेट भी कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडिगो आगे बढ़ रही है, वे सिर्फ ज्यादा प्लेन्स ही नहीं ऐड कर रहे हैं, वे इनोवेट भी कर रहे हैं। AI जनरेटेड फ्लाइट अटेंडेंट्स से लेकर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स तक इंडिगो एविएशन के फ्यूचर को शेप दे रही है। AI जनरेटेड फ्लाइट अटेंडेंट्स से लेकर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स तक इंडिगो एविएशन के फ्यूचर को शेप दे रही है। वे इंप्रूव करने और आगे रहने के तरीके लगातार ढूंढ रहे हैं। तो इंडिगो के लिए आगे क्या है, सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, वे स्लो नहीं हो रहे हैं। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और स्काई इज द लिमिट। सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, वे स्लो नहीं हो रहे हैं। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और स्काई इज द लिमिट। अगर आपको इंडिगो की सक्सेस स्टोरी का यह जर्नी पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना और इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए और अमेजिंग स्टोरीज लाने में मदद करता है। फ्लाई हाई और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्काईज एक्सप्लोर करते रहे और बड़े ड्रीम्स देखते रहे।